प्रसाद भट्ट जी, हम फिर वहीं पर आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हम उनका दोहन लगातार करते जा रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि हम सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। बहुत सही बात करी दिव्या। सवाल फिर वही बात आती है कि सरकार को दोष देना बहुत ज़्यादा समाधान की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने यदि कोई डेवलपमेंट किया है तो दिखाए तो। अब देखिए, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे हैं 7 करोड़ पेड़ लगा दिए। अब मैं ना बोलूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने रिस्पना पुल में 2.5 लाख पेड़ लगाने की बात करी थी और ऋषि अपर्णा के नाम से रिस्पना को आधुनिक बनाने की बात हुई थी जी। अब मैं तो देख रहा हूं कितना बड़ा जंगल बन गया रिस्पना में। मैं कैसे नकार दूं कि कितना बड़ा विकास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने रिस्पना में किया। कहां कब्जे हुए? वहां पेड़ ही पेड़ हैं। हम विपक्ष के लोग बेईमान हैं, झूठ बोल रहे। जो भाजपा की दृष्टिकोण से 7 करोड़ पेड़ लगे तो हैं, मगर कोई एक वन रक्षक, वन प्रमुख 24 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दे कि सरकार के इतने करोड़ पेड़ लगे थे, ये आज पेड़ वृक्ष बन गए हैं। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा दोनों पार्टियों के नेताओं से। आप इस एंकर हैं इस समय पर, मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, कोई वन मंत्री पिछले 24 वर्ष का रिकॉर्ड में यह बता दे कि मेरे कार्यकाल में इतने वन लगे और ये वन मैंने नए तैयार करे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। हो क्या रहा है कि इस राज्य की एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई कि वन मंत्री बने तो सुबह माफियाओं के साथ बैठे हुए कि हाँ इतनी जमीन है, काट लो पेट, इतने पैसा। शहरी मंत्री वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए। कौन मंत्री ऐसा नहीं है जिसकी चाय की दुकान नहीं हुआ करती थी और आज की डेट में अरबों का मालिक हो गया, होटलों के मालिक हो गए। हिंदुस्तान तो छोड़ो, बाहर में भी जमीनें खरीद डाली। जब यहां पर जेई हो, एई हो, एमडी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब कमाने पे लगे हुए, तो उसमें 40 डिग्री से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। आज देहरादून में 46 डिग्री टेम्परेचर है तो मंत्री के यहाँ तो 6 एसी लगे हुए, उसे कहाँ लग रही? एसी गाड़ी है, एसी वो है, मर तो गरीब रहा है। नीतिगत फैसले जिस जनता के लिए होने चाहिए उस जनता की चिंता हो कहाँ रही है? स्कूल बंद ये करा दे रहे। और आज की डेट में सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, अभी बद्रीनाथ में चुनाव हो रहे ना, चले जाना जरा। जिस जनता के लिए हम डिबेट कर रहे हैं, जिसके प्राण की रक्षा की बात हम कर रहे, जिसके गांव के पर्यावरण को बचाने की बात हम कर रहे, वो तो गांव में लगा पड़ा चप्पा चप्पा खा चप्पा। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसको वोट देना है, इसको नहीं देना, उसे कहाँ चिंता है? उसका बच्चा बर्बाद हो गया, उसका गांव बर्बाद हो गया, उसका राज्य बर्बाद हो गया। और जो माफिया हैं वो चुनावों में बेईमानों को ऐसे पोषित कर रहे हैं कि 24 सालों में रिजल्ट आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी बडोला मरा है, बचाने में पूरी सरकार लगी हुई। जो विरोध कर रहे कि बडोला को मारने वाले बाहरी हैं, वो सारे जेल में चले गए। ठीक है सर। सत्ताएं आकंठ भ्रष्ट हैं। आप डिबेट कर लीजिए बेरोजगारी पे, डिबेट कर लीजिए पर्यावरण पे, डिबेट कर लीजिए बिजली नहीं मिल रही, डिबेट कर लीजिए पानी के स्रोत सूख गए, किसको फर्क पड़ रहा? यहाँ तो जिन्होंने गांव गोद लिए वो चुनाव जीत के आगे। कहाँ है इन इस तरह के डिबेटों का असर? ठीक है, कहने का मतलब है ये दौरे बेईमानी है। जब तक मंत्रियों के, नेताओं के बच्चे सड़कों पे नहीं इस तरह से परेशान होंगे तब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। वरना पेड़ तो 7 करोड़ प्रवक्ता ने बताई तो दिए भाजपा के, हमने लगा दिए। कमेंट की ओर बढ़ूंगा और पर्यावरण भी कह रहा है कि आप जीपीएस से बता दो कितने पेड़ लगाए। ठीक है, सब झूठ पे चल रहा है। ये झूठी राज है, झूठी तंत्र मेरे पास कम है। ठीक है, प्रेम पंचोली जी आपसे शुरू करूंगी सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। क्या आप देखते हैं स्थिति आगे आने वाले समय में? हमें विकास तो चाहिए, हमें उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन योजनाएं स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके बननी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा नुकसान न हो और फायदा अधिक हो। ये जरूरी है, नहीं तो योजनाएं मनगढ़ंत बन रही है। एक आदमी आ गया, उसने हमारे चीफ मिनिस्टर को पता नहीं क्या गोली दे दी और यस हो गया और सारे मिनिस्टरों ने यस कर दिया है। तो अच्छा हो कि स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके पर्यावरण को मध्य में रख करके
तब जाकर के योजना बननी चाहिए, क्योंकि हिमालय स्टेट है, हिमालय राज्यों में हिमालय के लोगों के बिना पूछ के अगर योजना बनती है तो खतरनाक है, आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। ठीक है, मैठाणी जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हिमालय के पर्यावरण से सारे देश के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो हिमालय से जो छेड़छाड़ होगी उसका कुप्रभाव सभी को झेलना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक फाइनल कमेंट ये कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि वो तुरंत खाली जमीनों का जहां प्लांटेशन हो सकता है उसका डाटाबेस बनाए और उसको जनहित में जारी कर दे कि यहाँ प्लांटेशन करना। सैकड़ों हजारों ग्रुप हैं जो पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, 3-3 साल उनकी रक्षा भी करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे गिरिराज किशोर जी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्या जी,